सूरज, उसकी तेज रोशनी ही पृथ्वी पर रहने वाले ज्यादातर जीवों को जिंदगी देती है। ये चमकता गोला रोजाना हमें नई जिंदगी और नए मौके देने के लिए उगता है। मगर इसी सूरज का एक स्याह राज भी है। एक दिन ये पृथ्वी पर आग का तांडव भी करेगा। क्या हमें इसी ब्रह्मांड में एक नया घर मिल जाएगा, या हम नेचर के लॉज को साध के एक नई पृथ्वी बना लेंगे, एक नया स्टार, या फिर एक नया ब्रह्मांड? क्या हम सूरज की मौत को बर्दाश्त कर पाएंगे? स्पेस, टाइम और खुद जीवन, जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को थ्रू द वर्म होल। इस ब्रह्मांड में बचे रहने के लिए हमें मानव की आयु सीमा से भी लंबे टाइम स्केल्स के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो तो आज से कई 100 करोड़ साल बाद आने वाला है। इस ब्रह्मांड में एक छोटे से धब्बे जैसी नजर आने वाली पृथ्वी को जबरदस्त खतरा है। हमें जिंदगी देने वाला गर्म प्लाज्मा का विशाल गोला हमारा सूरज धीरे धीरे मर रहा है, और अब हमारे पास भी वक्त बहुत कम है। जब मैं छोटा था तब अपनी मां के साथ मिसिसिपी के धूप से भरे एक छोटे से गांव से ठंडे और भीड़ भरे शहर शिकागो चला आया था। नई जगह पर आकर बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। हमें जाना था और हम गए भी। तो क्या हमारी पूरी सिविलाइजेशन को एक दिन उसी तरह कहीं और जाने को मजबूर होना पड़ेगा? पीटर श्रोडर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है और काफी समय से हमारे सूरज जैसे स्टार्स की स्टडी करने के लिए वो भी जर्मनी के एक छोटे से शहर के अपने घर से धूप भरे वानुआटू मैक्सिको चले आए हैं। मेक्सिको में काफी धूप होती है और एंशिएंट कल्चर्स की वजह से यहाँ आज भी सूरज की पूजा की जाती है। उसे ईश्वर का एक चेहरा माना जाता है। आज भी इस देश में सूरज की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। यहाँ के घरों के रंग जताते हैं कि ये लोग सूरज के कितने करीब हैं। ये सूरज की जितनी ज्यादा स्टडी करते हैं उतना ही ज्यादा उसकी ईश्वर जैसी शक्तियों के दीवाने होते जा रहे हैं, क्योंकि जो सूरज हमें आज जिंदगी दे रहा है वही एक दिन पूरे आसमान को आग से भर देगा। करीब 500 करोड़ साल बाद सूरज का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर उसमें हीलियम जलने लगेगी। तब उसके कोर का टेम्परेचर बढ़ेगा और ये स्टार फैलने लगेगा। वो मरक्यूरी को निगल जाएगा, वीनस को जला देगा और पृथ्वी के काफी करीब आ जाएगा। वो शायद हमारे प्लेनेट को भी निगल जाए और यहां की हर चीज को वेपराइज कर दे। मेरे कॉलेग कॉस्मोलॉजी पर काम कर रहे हैं और एक दिन वो कहने लगे कि मैं स्कूल के बच्चों के बीच पब्लिक टॉक के लिए जा रहा हूँ, जहाँ ये सवाल तो जरूर उठेगा कि क्या हमारा सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी को निगल ही जाए। और मैंने कहा हाँ, ये सवाल तो अच्छा है, मुझे अपने लेटेस्ट मॉडल्स को देखना पड़ेगा। पीटर ने ठान लिया था कि वो इसका सही जवाब ढूंढ निकालेंगे। हालांकि वो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद लेते हैं, मगर इस मॉडल का कोर हम क्ले से भी बना सकते हैं, उसी क्ले से जिसकी पॉटरी ने उनके होम टाउन को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। हमारे सोलर सिस्टम में क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले एक सूरज चाहिए। ये है हमारी पृथ्वी। अब जरा इसे घुमाइए। हाँ, इसी तरह। बहुत बढ़िया। हम देख सकते हैं कि ये यहाँ ऑर्बिट में घूम रही है। पृथ्वी इस बोल के सेंटर की ओर नहीं जा रही क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लग रही हैं। ये यहां तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई इसका बैलेंस नहीं बिगाड़ देता।
पृथ्वी अपने ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर घूमने की अपनी स्पीड और हमारे सूरज की उसे अंदर खींचने वाली ग्रेविटी के परफेक्ट बैलेंस की वजह से टिकी रहती है। मगर जब हमारा सूरज हीलियम जलाने लगेगा, तब उसके कोर में पैदा होने वाली इंटेंस हीट की वजह से उसकी कुछ आउटर लेयर्स जल जाएंगी, जिससे उसका मास कम हो जाएगा। करीब 750 करोड़ साल बाद सूरज का मास करीब 1/3 कम हो जाएगा, जिससे पृथ्वी पर उसकी ग्रिप थोड़ी कम हो जाएगी। हम इसकी स्पीड बढ़ाकर इसे दिखा सकते हैं। चलिए इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाइए। ओके, अब ये और हाई स्पीड पर है। इससे एक और बड़ा ऑर्बिट बन रहा है। हम तो यही मानते थे कि पृथ्वी कभी खत्म नहीं होगी और हम हमेशा के लिए बचे रहेंगे। मगर पीटर को लग रहा था कि कहीं ये कहानी और लंबी तो नहीं है। सूरज कोई ठोस गोला नहीं है, वो असल में नर्म मिट्टी के जैसा मास है, जिसे जब दूसरी बॉडीज खींचती हैं तब वो मुड़ता है या डिस्टॉर्ट हो जाता है। वैसे ही जैसे चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के लिक्विड ओशन में ज्वार का उफान लाती है, उसी तरह पृथ्वी भी सूरज के फ्लूइड प्लाज्मा में ज्वार का उफान ला सकती है। इस डिटेल से सब कुछ बदल गया। कई साल बाद जाकर मैं ये समझ पाया कि वो टाइडल इंटरैक्शन कितना असरदार होने वाला है। फिर मैंने उसे अपने कंप्यूटर मॉडल में प्रोग्राम किया और तब मुझे जवाब मिला, ओह नहीं, पृथ्वी सूरज में डूबती जा रही है। हमारा अंत करीब है। करीब 500 करोड़ साल बाद हमारा मरता सूरज पृथ्वी को अपनी धधकती आग के अंदर खींच लेगा। ओशंस, कॉन्टिनेंट्स और पृथ्वी का मेटल कोर भी गर्म प्लाज्मा में भस्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा। ये भले ही भीड़ में एक आम इंसान लग रहे हों, मगर एस्ट्रोफिजिसिस्ट ग्रेग लॉफ्लिन एक दिन इतिहास में पृथ्वी को उस आग की तबाही से बचाने वाले के नाम से जाने जाएंगे। मैंने अपने कुछ कॉलीग्स के साथ इस प्रॉब्लम को बहुत सावधानी से देखा और हम सोचने लगे कि क्या हमारे पास आज से ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम पृथ्वी को बचा सकें और हम किस तरह से उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेग को विश्वास है कि वो पृथ्वी को सूरज के मौत के चंगुल से बचा सकते हैं। ये एक्सट्रीम पेशेंस का गेम प्लान है और इसके लिए एक्सट्रीम प्रिसिजन भी चाहिए। ये पृथ्वी का मॉडल है और अगर आज की पृथ्वी सूरज के मुकाबले इस पोजीशन में है तो सूरज के आसमान में फैलने पर हमें कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे पृथ्वी को सूरज से दूर ले जा सकें, तभी हम पृथ्वी को बचा पाएंगे। हमें अपने प्लेनेट को स्पेस में किसी ज्यादा ठंडी जगह पर ले जाना होगा और ग्रेग मानते हैं कि हम इसके लिए नेचर की एक फंडामेंटल फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का। ये मैग्नेट ग्रेविटेशनल फोर्स का एक अच्छा मॉडल है क्योंकि ये काफी वीक है। जब मैं इसे पृथ्वी के काफी करीब लाता हूं तभी मुझे इससे अट्रैक्टिव इफेक्ट मिलता है। ग्रेग का प्लान यह है कि एस्टेरॉयड बेल्ट से 100 किलोमीटर चौड़ा रॉक खींचा जाए और उसे पृथ्वी के इंटरसेप्ट कोर्स पर भेजा जाए। वही एक परफेक्ट ग्रेविटेशनल मैग्नेट होगा। मतलब ये कि अगर हम एक एस्टेरॉयड की मदद से पृथ्वी को खींचने की कोशिश करेंगे तो खास फायदा नहीं होगा क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा नहीं है। उसे हर बार पृथ्वी के काफी करीब लाना होगा और पृथ्वी को उसके ऑर्बिट से दूर खींचना होगा। वो एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम के चक्कर लगाएगा और वो इसकी शुरुआत करेगा एस्टेरॉयड बेल्ट से। वो हर 10,000 साल पर पृथ्वी के करीब आएगा और फिर लौट जाएगा। जब वो पृथ्वी के करीब आएगा उसे सूरज से करीब 50 किलोमीटर दूर खींचेगा और हमें परफेक्ट दूरी पर रखेगा। न ज्यादा गर्मी होगी न ही ज्यादा ठंड। मगर पृथ्वी को बचाने की यह कोशिश काफी खतरनाक भी होगी।
जब वो एस्ट्रॉयड पृथ्वी के करीब आएगा तब उसकी स्पीड काफी तेज होगी और कोई नहीं चाहेगा कि वो एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराए, क्योंकि टकराने पर पृथ्वी के सरफेस का कंप्लीट स्टरलाइजेशन हो जाएगा और हमारी वो कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। उस एस्ट्रॉयड को हमें 10 लाख बार पृथ्वी के करीब लाना होगा और हर बार उसे सही तरीके से काम भी करना होगा। जब भी वो एस्टेरॉयड हमारे करीब से गुजरेगा, वो पृथ्वी के सरफेस से सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अपने इस सफर के दौरान अगर वो किसी छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स या स्पेस डेब्रिस से टकराता है तो उसका रास्ता थोड़ा बदल भी सकता है। फिर वो पृथ्वी से टकरा भी सकता है, जिससे पृथ्वी पर कोई जीव नहीं बचेगा। पृथ्वी को स्टेरलाइज करने वाले इसी खतरे की वजह से ग्रेग की यह खतरनाक स्कीम हमारे लिए आखिरी उपाय है। सवाल यह है कि क्या हम सूरज के रास्ते से हटकर उसकी जानलेवा आग से बच पाएंगे? नासा के इस पायनियर को लगता है कि हम अपनी दुनिया को ही रीशेप कर सकते हैं और अपने पड़ोसी लाल ठंडे प्लेनेट को अपना नया घर बना सकते हैं।